हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए दोस्तों, जो एक हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हर के दिमाग में, दिलो जहान में एक ही जो शब्द जो गूंज रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वही शब्द हम सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वायरस है क्या। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि वायरस क्या चीज है और वायरस जो है शरीर में प्रवेश कैसे करता है। वायरस जो है ये एक जीवित है या निर्जीव है। वायरस जो है वो हमारी बॉडी में चला जाता है तो फिर बॉडी उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स करती है। हमारे वायरस के अंदर जो है पहले टीके लगाते हैं। टीके से क्या मतलब होता है दोस्तों, वैक्सीन जो लगाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, वैक्सीन क्या काम करती है। बहुत सारे वायरस से रिलेटेड डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और ये क्या होता है, मैं वीडियो इसलिए आया हूँ, बहुत सारे वायरस के वीडियो होंगे शायद यूट्यूब पर, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्निकली या डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, केमिकली वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को समझ में नहीं आते। तो आज हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से हर एक उस व्यक्ति को समझ में आए जिसने कभी वो स्कूल ही नहीं गया। ऐसी कोशिश रहेगी हमारी दोस्तों। तो वायरस जो है दोस्तों, वायरस क्या होता है। वायरस जो है, सबसे पहले तो वायरस जो है ये जीवित होता है या मृत। सबसे पहला डाउट यही आता है दोस्तों कि वायरस जो है वो जीवित होता है कि मृत। तो ये दोस्तों समझना बड़ा मुश्किल है। वायरस न तो जीवित की कैटेगरी में रख सकते हैं, न मृत की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो वायरस है वो अगर किसी भी बॉडी में प्रवेश कर गया, जैसे कि हम मनुष्य हैं, तो वायरस जो है हमारी बॉडी में आ गया तब तो जीवित, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी से बाहर गया वो मृत है ना। तो वो एक जीवित कोशिका में जाएगा, यानी कि यूं समझे कि जीवित चीज के पास में रहेगा, जीवित के पास में रहेगा तो वायरस जीवित, और मृत के पास में रहेगा तो मृत। यानी कि वायरस जो है वो जीवित और मृत दोनों के बीच की कड़ी है ना, दोनों के बीच की कड़ी। कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जो जीवित व्यक्ति के समान होते हैं और कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जो मृत वस्तु के समान होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस जो है वो बड़ा सा होगा, जैसे मच्छर होते हैं, कोई कुछ लोग समझ रहे हैं वायरस एक मच्छर टाइप होगा। इतना बड़ा नहीं होता है, मच्छर तो बहुत बड़ा होता है, उसको तो अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो वायरस होता है ना, उसको देखने के लिए नंगी आंखों से तो दूर एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से हम उस वायरस को देख सकते हैं, यानी कि इतना छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। और वो प्रवेश कहां से करता है, प्रवेश कहां से करता है दोस्तों, प्रवेश हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हो सकता है वो मुंह जो है मुंह से भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो वहां से प्रवेश बिल्कुल आसानी से कर सकता है, बिल्कुल आसानी से दोस्तों। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा होल है ना, बहुत बड़ा होल है उसके लिए, तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है। अब वायरस अंदर जाके करता क्या है, वायरस जब तक बाहर रहेगा वो अपनी प्रतिकृति रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपनी जैसी संतान और नहीं बना पाता है जब तक वो बॉडी से बाहर रहता है ना। जैसे ही वो बॉडी में प्रवेश करेगा और कोशिका में जाएगा, कौन सी कोशिका में, हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। उन कोशिकाओं में ये वायरस जैसे ही जाएगा दोस्तों, उन कोशिकाओं में वायरस जो है अपनी जैसे जैसे और बनाने शुरू कर देता है, अर्थात ये रेप्लिकेट या जनन करना शुरू कर देता है। तो वायरस जो है, हम सिंपल सा समझे तो वायरस जो है वो एक व्यक्ति के शरीर से बाहर जो है मृत, लेकिन अंदर जीवित हो जाता है, और अंदर जाकर के मनुष्य की कोशिका में या फिर किसी दूसरे जंतु की कोशिका में जाकर के रेप्लिकेट होता है, अर्थात अपने जैसे बहुत सारी संतान बनाता है। अब एक वायरस ज्यादा नुकसान नहीं करता दोस्तों। वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाकर के उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, और हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में वायरस वहां पे बन गए। तो अब इतने ज्यादा वायरस जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो अब आप कहेंगे दोस्तों, हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम नाम की एक चीज होती है ना।
इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं दोस्तों, समझा देता हूं जिसको नहीं पता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती है, छोटे मोटे पैथोजेंस, रोग कारक जो होते हैं उनके प्रति लड़ने का काम करता है, वो होते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसमें इम्यून सिस्टम काम कब करता है? इम्यून सिस्टम का एक दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, मेमोरी रिटेंसिव कॉन्सेप्ट, है ना। क्या होता है, इम्यून सिस्टम कोई भी रोग कारक जो है वो जब पहली बार शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो उसको जानता नहीं है ना, उसके लक्षण क्या है, ये आगे क्या करने वाला है बॉडी में, इन सब चीजों को इम्यून सिस्टम को, इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पहली बार जब वायरस प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम जो है उसको जानता है, ठीक है, और बहुत ही धीमा रेस्पॉन्स उसके प्रति देता है। यानी कि पहली बार जो इम्यून सिस्टम है वो किसी वायरस के प्रति, रोगजनक के प्रति बहुत ही धीमी और कम तीव्रता की प्रतिक्रिया देता है। लेकिन सेकेंड बार जब वही वायरस प्रवेश करेगा, है ना, सेकेंड टाइम जब वही वायरस प्रवेश करेगा तो वो उसके प्रति बहुत ही फास्ट एक्शन लेता है दोस्तों, बहुत ही फास्ट एक्शन। क्यों? क्योंकि उस वायरस की सारी जो मैकेनिज्म है वो समझ चुका है, उसके कैरेक्टर्स, उसके लक्षण क्या है, वो क्या क्या जो है काम करेगा बॉडी में, वो सारी चीज उसने पहले से समझ रखी है। और सेकेंड बार जब उसने वो प्रवेश किया तो उसने वो सारे उसके अब जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि ये क्या हुआ, मेमोरी रिटेंसिव। मेमोरी रिटेंसिव का मतलब उसने एक उसकी तस्वीर खींच ली, एक फोटो ले ली कि ये वायरस जो है ये बॉडी के लिए खतरनाक है, और सेकेंड टाइम जब ये वायरस आएगा दोस्तों तो ये वायरस जो वो इम्यून सिस्टम के हत्थे चढ़ जाता है। अब वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, ये तो आपको समझ में आ गया कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, मतलब ये अभी हम समझने वाले। वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, वैक्सीन में कोई दवाई वगैरह नहीं होती, केमिकल्स नहीं होते, इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की जो अपन ने वैक्सीन लगाई उसमें क्या था, जो कोरोना वायरस था वायरस ही होता है, वैक्सीन में वायरस ही होता है, लेकिन वो वायरस जो है मृत अवस्था में होता है या निष्क्रिय अवस्था में होता है, और अगर जीवित होगा तो बिल्कुल ही दुर्बल अवस्था में। दुर्बल क्यों? क्योंकि दोस्तों वो शरीर में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के रूप में प्रवेश कराए और वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए या तो जीवित हो तो दुर्बल होना चाहिए, या फिर मृत वायरस होता है। अब वो जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेती है, लेकिन वो वायरस तो हमारे शरीर में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। हो सकता है हल्का सा बुखार आ जाए, थोड़ा बहुत वो अपनी जो है दिखा पाए, लेकिन उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक एक्चुअल वायरस प्रवेश करता है। तो वैक्सीन में वह वायरस ही होता है, लेकिन उसको या तो मार करके या बहुत ही दुर्बल अवस्था में उसको बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचान ले, उसकी मेमोरी, उसकी तस्वीर अपनी दिमाग में छाप ले, और जब एक्चुअल में वो वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करे तो सेकेंड टाइम मैंने आपको बताया था जो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है। और इसी की वजह से हमें वैक्सीन लगाने पर, जैसे ही, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा दिया तो हमें होता नहीं है, मतलब कोरोना जो है या फिर अन्य कोई वायरस जो है वो प्रवेश नहीं करता, बॉडी में प्रवेश करता है, लेकिन उसकी मेमोरी पहले से इम्यून सिस्टम के पास थी और उसने तीव्र एक्शन लिया और उसको मार दिया। तो ये था दोस्तों। अब कुछ एक दिमाग में आ रहा है कि वायरस को जो है मार सकते हैं कि नहीं सकते, तो वायरस को मार सकते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब ज्यादा, या तो आप ऑटोक्लेव में उसको डालें जिसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, या फिर यूवी रेडिएशन के माध्यम से उसको मार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस जो है वो श्वास लेता है कि नहीं लेता, यानी श्वसन करता है कि नहीं करता है, तो जी नहीं, वायरस जो है वो श्वसन प्रक्रिया नहीं करता है। तो ये बहुत सारे आपको डाउट हुए होंगे वायरस के बारे में, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और अगर आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में कई सालों से पड़े हैं, जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, वो आपको कंटिन्यूअस इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।